इन ट्रायंगल्स की साइज इक्वल नहीं है, फिर ये सिमिलर कैसे? मैम, आखिर ये सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है? यस 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 बेंजू बेटा, यू आर राइट। ये जो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, इनकी साइजेस डिफरेंट है। बच्चों, आप भी कंफ्यूज होंगे कि अगर ये दो ट्रायंगल्स की साइज डिफरेंट है तो ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं। बट जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो ट्रायंगल्स की साइजेस डिफरेंट हो तो भी चलेगा। अगर उनकी साइज इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और सिमिलर भी होते हैं। बट सिमिलैरिटी के लिए जो कंडीशन होती है उसमें हमें साइड्स का रेशियो भी फाइंड आउट करना होता है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने ही चाहिए। जैसे हमें दो ट्रायंगल्स इक्वल दिखाने होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। वैसे यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल ए मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंड एंगल सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ये एंगल के बारे में वो ही कंडीशन होती है। बट बच्चों, यहाँ पे जो साइड्स के बारे में होता है वो उनके लेंस के रेशियो हमें फाइंड आउट करने होते हैं और वो इक्वल आने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हमने ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो फाइंड आउट किया तो ए बी इज इक्वल टू 2 दिया है और पी क्यू इज इक्वल टू 4 है, यानी ये क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया। अगर हमने ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो फाइंड आउट किए BC अपॉन QR, तो BC 4 है एंड QR 8 है, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एंड लास्ट हम AC अपॉन PR का भी फाइंड आउट करेंगे। तो AC अपॉन PR कितना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे देखिए बच्चों सभी साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फर्स्ट ये सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो अब क्लियर हो गया होगा। अब हम जाएंगे 1.1 एक्सरसाइज पे। बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, जिस प्रॉपर्टी पे वो 1.1 डिपेंडेंट है वो फर्स्ट हम देखेंगे। तो वो क्या है, 1.1 किस पॉइंट पे डिपेंडेंट है, तो वो दो ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट आप जल्दी से बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, जो हम 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यस यस यू आर राइट बच्चों, बेस इंटू हाइट, ये है। ओके, तो जब हमें ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को 1 बोलेंगे, इस ट्रायंगल को 2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ओके, तो फर्स्ट इसका एरिया 1/2 इंटू इसका बेस हम B1 कंसिडर करेंगे, इसका बेस हम B2 कंसिडर करेंगे। तो 1/2 इंटू इसका बेस इंटू इसकी हाइट अपॉन इसका बेस कितना है, दैट इज B2 इंटू इसकी हाइट हमने H2 कंसिडर की है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, हमें रेशियो दिख रहा है, कौन से दो थिंग्स है यहाँ पे फर्स्ट है B1 इंटू H1, यानी ये प्रोडक्ट है बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। यानी अगर हमें दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आएगा बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियो लेना पड़ेगा फर्स्ट ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट एंड सेकंड ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट का। ओके, तो ये इसकी भी 3 कंडीशन की है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है, तो वो 3 कंडीशंस देखेंगे बच्चों। देखो, फर्स्ट कंडीशन जो है, इसमें ये दो ट्रायंगल्स है, इनकी हाइट इक्वल है। तो अगर इनकी हाइट इक्वल है एंड हमें उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, इनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस B1 है एंड हाइट H है, इसकी B2 बेस है एंड हाइट H है। अभी अभी मैंने बताया इनकी हाइट कैसी है बच्चों, इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो क्या होगी, कैंसिल होगी। तो ratios of areas of two triangles with equal height is equal to क्या आ गया, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम B1 अपॉन B2। ये बेस इस ट्रायंगल का है एंड ये बेस इस ट्रायंगल का है। अब सेकंड कंडीशन जिसमें उन्होंने दिया है कि बेसिस इक्वल है, यानी अगर हमने ये दो ट्रायंगल देखे CAB एंड PAB, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या इक्वल नजर आ रहा है, दैट इज
बेस। अब आपको आपका वर्क क्या है, आप क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर वीडियो पॉज करो एंड यहाँ पे आप ये इनकी बेस एंड हाइट पुटअप कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल क्या दिख रहा है, बेस। तो उसमें से बेस अगर कैंसिल हो गया तो कमेंट में लिखो कि अगर बेसिस इक्वल है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या आएगा। ओके, यहाँ पे भी हम देखेंगे इन बोथ ट्रायंगल्स का बेस हम बी कंसिडर करेंगे क्योंकि वो इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हम 1 कंसिडर करेंगे एंड ये सेकंड ट्रायंगल, ये जो PAB है वो सेकंड ट्रायंगल है। तो वंस अगेन हम रेशियो लिखेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बोथ हैव बेस इक्वल दैट इज B इंटू फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट क्या है H1 अपॉन अगेन बेस B इंटू H2, BB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस यू आर राइट, आपका आंसर शायद आ गया होगा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, लास्ट देखेंगे कंडीशन जिसमें ये दो जो ट्रायंगल है LMN एंड KNM, अगर हमने देखा तो ये दोनों दो पैरेलल लाइंस में है, और अगर ये पैरेलल लाइंस में है तो इनकी हाइट कैसी होगी, इक्वल होगी एंड बोथ हैव बेस MN सेम। तो यहाँ पे अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 यानी LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 यानी KNM इज इक्वल टू अगर लिखा बोथ हैव हाइट सेम, हम क्या करेंगे, दोनों की हाइट HH कंसिडर करेंगे एंड बेस MN यानी BB कंसिडर करेंगे। तो HH कैंसिल हो गया, BB कैंसिल हो गया। तो अगर उनकी हाइट एंड बेस इक्वल है तो के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 1, यानी इनके एरियाज कैसे हो गए, इक्वल, क्योंकि अगर ये इधर गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो ये तीनों कंडीशंस हम यूज करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। बच्चों आप ट्राई करो खुद से, नहीं तो मिलके हम सॉल्व करेंगे। ओके।